एक्स मोमिन साहब हैं। जी भैया, अहलन। हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई आ आवाज रही है। कैसे हैं भाई, ठीक है? जी, सही बुखारी 304। भाई आप मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम हैं या हिंदू है, कौन है आप माइक जी हाँ, भाई मैं दोनों ही हूँ। हिंदू है आप? माइक माइक म्यूट दोनों ना करें, दोनों। माइक दोनों आप क्या हिंदू मतलब? भी आप हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, ये बोल रहे हैं? जी, ये प्रूफ क्या है? करिए कैसा। वेदास ये में तो नहीं। लिखा है एक ईश्वर को पूजो, तो एक ईश्वर को पूछता हूँ, और ये इस्लाम से भी मैच करता है, तो दोनों हो गया। तो ये एक्स मोमिन क्या है? वैसे तो क्रिश्चियनिटी में भी लिखा है, तो आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, या जुडाइज्म में भी वही लिखा है, अवर वो तो गॉड द लॉर्ड जीसस इज पर वन। चला जाता है ना। नहीं, अवर गॉड द लॉर्ड इज वन। जीसस खुद एक ईश्वर की इबादत की है ना। मोसेस भी एक ईश्वर की इबादत की है बाइबल में, तो आप क्रिश्चियन और यहूद क्यों नहीं है? जबरदस्त। तो उनको तो आप लोग मुस्लिम ही मानते हैं ना, तो एक ही हो गया ना सब। चलो। नहीं मानते ना, नहीं मानते। मोसेस की उम्मत और हजरत ईसा की उम्मत को तो मानते हैं ना। भाई आदम सीकर को पहचानते हैं आप? आदम सीकर मुसलमान है? फिस वाला ना, फिस वाला। अच्छा एक क्रिश्चियन है मिनट, या सैम भाई, मुसलमान है? सैम भाई आगे जा रहे हैं, इनको ना जी पहले चेक करते हैं जी, एक्स मोमिन के ऊपर, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक्स मोमिन भाई, ये क्या एक्स मोमिन का क्या मतलब है? आप पहले मुसलमान थे, बाद में मोमिन छोड़ दिया आपने, इस्लाम छोड़ दिया? अभी पढ़ रहा हूँ मैं। ये तो एक्स क्या मतलब है, ये क्यों लगाया हुआ है? अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो कुछ एतराज है तो आप उस पर जवाब दे दीजिए। अच्छा उस पे तो करते हैं बात, पहले मुझे ये बताएं कि जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो छोड़ा कैसे है, ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से आमिर भाई मोमिन ही इनका नाम है शायद। हम्म। इनके वालिद वालदा मोमिन नाम रखे हैं, ये किसी के एक्स हो सकते हैं। ओ अच्छा। जी, ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ हाँ। एक्स मोमिन भाई जरा बताइएगा, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा और कब छोड़ा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी पढ़ ही रहे हैं, कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है छोड़ने का। नहीं तो आपने एक्स मोमिन लिख दिया ना, तो ये आपने खुद लिख दिया ना, मैंने तो नहीं लिखा। अगर आप अपना नाम भी लिख सकते थे मैं ना पूछता, आपने खुद लिखा। तो अब मुझे जरा बताएं, इस्लाम छोड़ा कब आपने? अभी छोड़ा नहीं है, पढ़ रहे हैं ना भाई। तो ये एक्स आप मोमिन क्यों जवाब दे लिखा है? दीजिए। नहीं एक्स मोमिन क्यों लिखा है, जवाब तो मैं दूंगा बाद में, आपने एक्स मोमिन क्यों लिखा है? अरे सर, ये मैथ्स वाला एक्स है। क्या है? मैथ्स वाला एक्स है? जी। नहीं, ये हाँ, मैथ मैंने कमाल है। सही पहचाना। फिर भाई ये किसी और के एक्स है, किसी ने इनको धोखा दिया, ये एक्स बन गए हैं। और यहाँ पर हम्म। आकर इस्लाम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं सनातनी भी हूँ। अच्छा राइट, ठीक हो गया। वेद से ही शुरू करें, आप कुरान से नहीं करें, वेद से शुरू करें। तो हाँ आप चलें ऐसे एक्चुअली करते अगर आप, हैं। जी आमिर भाई ऐसे आप करते टेस्ट हैं करिए, देखिए। हाँ हाँ, ऐसे करते हैं कि आपने अभी छोड़ा नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी। हाँ, और एक्स जो है मैथ वाला, लिहाजा आप एक्स मोमिन नहीं है बल्कि आप मोमिन ही हैं। ये एक्स वाला है, आपने अभी छोड़ा नहीं है। तो आप मुझे कितनी उम्र है आपकी? 20। 20 हो गई है, ठीक है। और कितना पढ़ा है आपने, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लिया? पूरा नहीं। ठीक है। नमाज वगैरह आती है आपको? जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप कोई, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कोई सवाल वगैरह, आप बता सकते हैं क्योंकि आप मोमिन हैं। पूछे, आता होगा तो बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। 20 साल के आप हैं और आप मोमिन हैं, तो आपसे मैं ये पूछता हूँ, ये तस्बीह फातिमा जो होती है, ये आपको पता है? नहीं। नी कब पढ़ी जाती है, कोई पता, यानी इस बारे में पता ही नहीं है आपको, तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं? नहीं नहीं। चलें ये मुझे बता दें, अत्तहियात आती है? जी। अत्तहियात सुनाए जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वैसे गलत पढ़ी है, ठीक है, काफी हद तक आपने पढ़ ली है, ठीक हो गया। यानी तस्बीह फातिमा आपको नहीं आती? जी, लिबरल सोसाइटी से ताल्लुक रखता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अत्तहियात जो है ये किस जगह पे पढ़ी जाती है? जब 2 रकात या चौथी रकात जब हो जाती है, सलाम फेरने से पहले।
सलाम फेरने से पहले, ठीक हो गया, नीचे बैठ के ना, जी। उस हालत को क्या कहते हैं? उस हालत को तो मुझे नहीं पता, सजदे के बाद होती है वो। हाँ, सजदे के बाद, यानी उस हालत का आपको नहीं पता, ठीक है? नाम नहीं पता उस हालत का। नाम नहीं पता। तो ये नमाज़ आपने कहाँ से सीखी? ये जो तहियात है, आपका लिबरल फैमिली से बैकग्राउंड है, तो कहाँ सीखी थी आपने? हाफिज़ चीज़ सीखी थी शुरू में। नहीं, आप कह रहे हैं ना लिबरल बैकग्राउंड से था, तो नमाज़ तो नहीं पढ़ते होंगे ना आप? नहीं पढ़ी क्यों नहीं है, ऐसा थोड़ी ना नहीं पढ़ी है। ठीक है, यानी आप सही है, समझ गया हूँ मैं, यानी थोड़े से ओपन थे, कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, ऐसे हो गया, ठीक है? हाँ, चलें, मुझे ये बताएँ, तस्बीह फ़ातिमा का आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कई लोगों को हो सकता है ना पता हो। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने इस्लाम जो है उससे बदज़न क्यों हुए? सही बुखारी 304 है ना, बता तो रहा हूँ। अच्छा, सही बुखारी 304, ठीक है, उसमें उस हदीस की वजह से आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? उसके नीचे के पार्ट से, ऊपर वाला पार्ट तो क्लियर है, नीचे वाला पार्ट। हुँ। एक मिनट, सही बुखारी हदीस नंबर क्या बोला है? 30 304। 304। अच्छा, ख़ारज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़दन इला मसलन फमर अला निसा फ़क़ाल या माशर निसा फ़इन min अक्सर। हाँ, इसको तो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अच्छा, नीचे वाले पार्ट से क्या, यानी नीचे वाला पार्ट जो है, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ले व लम तसुम कुलना बला क़ाल फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि दीनिहा, ठीक है? यानी वही है ना जिसमें औरतों के दीन का नुकसान और उनकी अकल का नुकसान की बात की गई है, वही है ना? नहीं, उसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसमें दिया है कि जो वो मेंसेस की वजह से उनको डिसएडवांटेज रहता है ये। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, ये बयान ये हमने एक बड़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था कि नुकसान का मतलब क्या है? नुकसान का मतलब कोई नेगेटिव है या नुकसान का मतलब ये भी होता है कि उसमें ये चीज़ उनसे मिस हो जाती है। यानी एक हकीकत का इज़हार किया गया है, ना ये कि कोई डेरोगेटरी या कोई नेगेटिव चीज़ है। फितरती तौर पर एक औरत जब हाइज़ा होती है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है? जी, वही तो, जब माफ कर दिया जाता है तो उसका लॉस कैसे हो गया? मतलब तो लॉस से मुराद ये मिसाल के तौर पर लॉस ये है कि एक मर्द जो होता है वो मुसलसल इबादत कर रहा है, औरत को ब्रेक लगती है, तो नुकसान का मतलब ये है कि मर्द जो है उसके अंदर ये चीज नहीं है, औरत के अंदर ये चीज है, फितरती एक बायोलॉजिकल चीज बयान की गई है। उसमें कोई डेरोगेटरी नहीं है कि औरत को चूंकि ये आ रहा है लिहाजा वो क्या उसे कहते हैं बुरी है, या उससे मोहब्बत नहीं की जा सकती, या वो अच्छी नहीं है, या नापाक है जिस तरह दूसरे धर्म में समझा जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, वो मतलब इस हदीस को यही कहा जाता है कि इसको जब पढ़ो तो लगता है कि जैसे कि औरतों की इस वजह से वो एक रीजन है कि वो जिस वजह से पीछे होंगी और जहन्नुम में ज्यादा होंगी, नहीं नहीं उसका एक नहीं नहीं रीजन ये भी है। नहीं 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 नहीं, यही गलती है। समीर जो है ना, नहीं, समीर उसने रीजंस तो सुन लीजिए, रीजंस तो बहुत हैं, लेकिन उस रीजन में एक ये चीज भी काउंट होती है। नहीं है, वो इसी हदीस के अंदर ऊपर वाले हिस्से में जो आप कह रहे हैं ना, ऊपर वाले हिस्से से मुझे एतराज नहीं, वो रीजन उस ऊपर वाले टुकड़े में बयान हुआ है। वो रीजन ना मेंसेस से ताल्लुक रखते हैं, ना अकल से ताल्लुक रखते हैं, वो एक इंसान के प्रैक्टिस से ताल्लुक रखते हैं। मैंने ना ये स्केप्टिक एग्नोस्टिक हमारे पास आते हैं, तो उसमें हमने बात की थी डिटेल के साथ इस चीज पर कि किन वजहों से वो जहन्नम में कसरत से जाएगी, अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से, ना ये कि वो बायोलॉजिकली फिजिकली नेचुरली एक चीज पे है, यानी मेंसेस हैं, या एक अकल के हवाले से कहा गया है कि वो इस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकती चीजों को जिस तरह बंदा करता है। और ये साइंटिफिकली साबित है, मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर स्केप्टिक एग्नोस्टिक को मिसालें दी थी। एक बड़ा रीसेंट केस जो है वो जारी बात है, जिस तरीके से हमने एक्सपोज होते देखा। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं ना, समीर ने क्या किया, क्यूट गर्ल जो है मेरी भागी हुई बेगम, आपको पता मेरी बेगम भाग गई थी, ना होने वाली, पता चला आपको? मोहम्मद, जी, आगे बोलिए। पता पता चला था आपको मेरी बीवी जो भागी है सुहागरात वाले दिन? ये देखें ना, मैं अगर आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने न्यूज़ भी दी है सोशल मीडिया के ऊपर कि भई एक दुल्हन जो है समीर शादी की रात भाग गई है, मिले तो मेरे साथ राब्ता करें। तो ये जो मेरी दुल्हन है, ये भागने के बाद इसने, चूँकि ये खुद एक ज़नाना है, छक्का है, हिजड़ा है, ठीक है? ये है, ये। तो इसने क्या किया, एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह दिया एक महिला को इंटरव्यू देते हुए कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा है कि औरतें जहन्नम में इसलिए कसरत से जाएँगी क्योंकि उनको हैज़ आता है, उनको मेंसेस आते हैं। जबकि इस हदीस के अंदर ये लिखा ही नहीं हुआ। ये वो गलतफ़हमी है। अल्लाह के रसूल ने 2 चीज़ें क्रिस्टल क्लियर ऊपर बयान कर दी हैं। मिसाल के तौर पर
जो अल्फाज हैं आपने खुद कहा, या माशर निसा तसद्दकना फ़इन्नी उरीतु कुन्ना अक्सर अहलिन नारी, ज्यादा सदका किया करो, अपनी बख्शिश के लिए मामला किया करो। फ़इन्नी मैंने देखा है तुमको कसरत से आग के अंदर। फ़कुलना तो उन्होंने कहा वबिमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उसकी वजह क्या थी, यानी जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा काम है जिस वजह से जहन्नम में जाने का खदशा ताकि हम वो ना करें, उन कसरत में ना जाएं। उन्होंने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने कहा काला तुकसिरनल लान व तकफुरनल अशीरा, तुकसिरनल लान व तकफुरनल अशीर, लानत की कसरत करती हो, बेजा बद्दुआएं, लानतें, अपनी औलाद को भी, अपने मर्द को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने दोस्तों को भी, मेरा किया कुछ नहीं, मेरी बात नहीं मानी, लानत करना और नहुसत फैलाना। और दूसरा व तकफुरनल अशीरा, अपने खामंद की नाफरमानियां करती हो, अपनी खामंद की। इसमें ना कोई बायोलॉजिकल है ना कोई फिजिकल चीज है, यानी ये नहीं कहा जा रहा कि मेंसेस आता है इसलिए वो खामंद की नाफरमानी करती है, या मेंसेस आता है इसलिए वो लान तान करती है। न ये कहा जा रहा है कि अकल की कुताही की वजह से वो लान तान करती है, न ये कहा जा रहा है कि अकल की कुताही की वजह से वो खामंद की नाफरमानी करती है। ये दो प्रैक्टिसेस हैं। अब औरत की ये एक उससे डिमांड है कि वो इन चीजों के ऊपर अपने आप को ठीक करे। एक तो ये चीज है, बाकी मैंने उस डिटेल के अंदर उसके अंदर एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये गलत फहमी मेरे भाई इससे लग रही है कि शायद ये पता चल रहा है कि जहन्नम में कसरत जाएंगी, तो इस हदीस से नहीं लग रहा। जी भैया आगे चलें। सर बस ये नीचे वाला पार्ट जो है, ऊपर के तो क्लियर है, दो लान तान वगैरह वाला, लेकिन ये नीचे जो पार्ट आ रहा था कि क्या किसी तरीके से मतलब ये एक बैक स्टेप ले जाता है नहीं उसकी बात, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट आपका, एक न्यूट्रल और एक सिंसियर मुझे आप लग रहे हैं, आपके अंदाज से मुझे लगा, इसीलिए मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे बात भी करूं और अच्छे तरीके से बात करूं। पता क्या बात है, उसमें पहले औरतों की प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है, और दूसरी जगह पर औरतों की जो साइकोलॉजी और उनकी जो बायोलॉजी है उसको डिस्कस करके, यानी औरतों के दो हिस्सों की बात की गई, एक उनका मादी वजूद और एक उनका रूहानी वजूद। यानी औरतों को सामने रखकर उनके रूहानी वजूद की बात की गई, उनके अखलाकी वजूद की बात, यानी उनका जो मॉरल स्टेटस है या मॉरल बिहेवियर है उसकी बात की गई, और दूसरी तरफ उनका जो जिस्म है, वजूद है बाहर, उसकी बात की गई। ये आपस में इस तरीके से तो लिंक हो सकती हैं कि यहां औरतों की बात हो रही है, मगर इस तरीके से लिंक नहीं हो सकती कि उनके इस नेचुरल फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से उनको जहन्नम में डाला जा रहा है, ये इस तरह नहीं लिंक हो सकती। तो औरतों के दो पहलुओं की बात हो रही है, इस तरीके से समझा जा सकता है उनको। ठीक है, अच्छा फिर एक और बात यहां से समझ आता है मोमिन भैया, एक और बात, अल्लाह के रसूल ने कहा तसद्दकना फइन्नी उरीतु कुन्ना, अल्लाह के रसूल ने कहा औरतों की जमात सदका करो, यानी आपने सोल्यूशन दिया। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये कह दिया हो तुम जहन्नम में जाओगी, तुम लानत करती हो, तुम बुरा भला करती हो, तो लिहाजा तुम जन्नत में जाओगी, नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा सदका करो ताकि तुम इन चीजों से बच सको। अब कमाल ये चीज है कि अल्लाह के रसूल ने पहले से उनको खबर दे दी थी कि कसरत जो है वो तुम लोगों के अंदर परेशान होगी, गुमराह हो सकती है, तो अपने आप को बचाना। ठीक है, और टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखें दुनिया के अंदर आबादी औरतों की ज्यादा है, मर्दों की आबादी कम है। तो जब आबादी ज्यादा है, मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं आप कि मर्दों की निस्बत डेथ जो है, डेथ या ये आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप एक वैकेंसी निकालते हैं जॉब की, तो उस जॉब के लिए आप मेल और फीमेल दोनों को रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इलाके में औरतों की कसरत की वजह से ज्यादा औरतें अप्लाई करेंगी, मर्द कम करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो चीज उनकी ज्यादती को ट्रिगर या उनकी एक्सेसिवनेस को ट्रिगर कर रही है वो उनकी पॉपुलेशन है, उनका मर्दों से ज्यादा होना है। तो जहन्नम के अंदर भी जब औरतों को कसरत से देखा है तो उसकी वजह उनकी पॉपुलेशन यूं यहां भी ज्यादा है, वो बच सकती है उस चीज से। वैसे ये भी एक हकीकत है उसके अंदर कि सदका करके बच सकती हैं, मगर ये चीज भी है। ठीक है जी मोमिन भैया, अच्छा जी कल यासिर साहब की वो होगी स्ट्रीम, कल कैसर भाई की है, फिर है यासिर साहब की परसों। हाँ परसों संडे को आप जरूर जाइएगा। ठीक है जी उनसे थोड़ा इल्मी एतबार से हो जाएगा क्लियर। इंशाल्लाह जरूर कीजिएगा। और मोमिन भाई मेरी कोई बात बुरी लगी हो या कोई ऐसी चीज हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है जी आप आया शुक्रिया। करिए, हमेशा बहुत आया बहुत करिए। शुक्रिया मोइन भाई, आप आए, आप अगली बार भी आप आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक अच्छा यू सो मच फॉर योर कमिंग। हाँ, मोमिन भाई एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये हदीस आपको खुद मिली या आपने किसी से सुनी, ये बता, ये भी बता दे जरा। ये मैंने मांगी थी, किससे? ये जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे। कौन? आए मेरी बेगम, हाँ? कह दें? आपकी
आपकी बेगम। अच्छा, तो उसने दी। अब आपने उसको जाके, मोमिन मेरा एक काम करोगे? ट्राई करता हूँ। ट्राई करना लाजमी। आपने उनसे जाके ये हदीस ली ना, मांगी, उन्होंने आपको रेफरेंस दिया। अब मोमिन जाके ना यार मेरी जान, तुमने ना समीर के सामने ये कहना है कि आपके हस्बैंड ने मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, मगर उन्होंने साथ ये कहा है कि टीवी के ऊपर तुमने ये झूठ बोला बेगम साहबा कि आपने ये चीज कही कि औरतें जहन्नम में इसलिए जाएंगी क्योंकि उनको हैज आता है। ये इस हदीस के अंदर कहां लिखा हुआ है? मोमिन ये काम करोगे मेरा? देखता हूँ, अगर जाऊंगा तो कह दूंगा। अगर तो न्यूट्रल मोमिन बंदे। भाई, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन जी। मोमिन भाई, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि आप अभी इस्लाम पढ़ रहे हैं। अभी आप मोमिन ही है ना, ये पर्सनल क्वेश्चन भी रह सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इस्लाम पे अटैक किया है ना, कि वो झूठ बोल रहा है हदीस के बारे में। तो आपका ये पर्सनल क्वेश्चन बनाकर आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये चीज। ओके ओके। ठीक है। यार मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ा रही हैं, नीचे कह रही हैं भागी हुई भाभी। मोमिन यार मेरा काम करो, तुम्हें बड़ा स्वाब मिलेगा अगर तुमने पैगाम पहुंचाया। ठीक है, ठीक है मोमिन, उसे को बड़ा उदास हूं मैं। ठीक है, ओके। जी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू मोमिन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। मोमिन भाई थे हमारे साथ।